Hello everyone, welcome back in learning tips for beginner kids. So as per we talk about कि बच्चों को किस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप 1 to 9, 10 एंड A to Z ऐसे ज्ञ तक अन्य तक किस तरह से आप राइटिंग सिखाएंगे कि कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर बाद में आएगा। तो जब बच्चे राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, बच्चे राइट करना सीख जाते हैं, 1 to 10 राइट करने लगते हैं, ऐसे अनय तक राइट करने लगते हैं, ए से जेड तक राइट करने लगते हैं। देन आफ्टर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से उनकी लर्निंग को और अच्छे से बेटर वे में करवा पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके थ्रू हम उनकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। कि लाइक जैसे 1 to 10 जब बच्चे ने लिख लिया है, लिखना उसे आ गया है, रिकॉग्नाइज करने लग गया है बच्चा, देन डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू हम बच्चों की उसके रिकॉग्नाइजेशंस के पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स के पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 1 to 10 जब बच्चा लिखने लग जाता है, देन आफ्टर बच्चे को लाइक काउंट का मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था कि जब बच्चा रिकॉग्नाइजेशन हम करवाते हैं तो देन आप सेम टाइम हम उसे काउंट भी ऑब्जेक्ट्स काउंट भी करवाएं। तो काउंट करवा के उसे बच्चे को साथ के साथ ऑब्जेक्ट्स मैच करवाएं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट्स इसके लिए आपको मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ काउंट किया बच्चे ने और काउंट देन फिर सर्कल किया जो राइट नंबर है, द सेम वे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट्स आपको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाती हैं इस तरह की वर्कशीट्स। बुक्स में भी इस तरह की एक्सरसाइज अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से आप बच्चे से काउंट करवाइए, देन उसे सर्कल करवाइए। द सेम वे मैच का भी आप करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पर बच्चे का कलर्स का है, शेप्स एंड कलर्स। तो यहाँ पर कलर बच्चे ने किया हुआ है, सेम कलर और सेम शेप में बच्चे ने कलर किया है। तो ये कुछ वर्कशीट्स हैं जो कि मैं यहाँ शो आपके सामने कर रही हूँ। तो इसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से बच्चे को करवा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है कि काउंट करना है, देन बच्चे को सर्कल करना है। तो ये एक तरह के असेसमेंट बच्चों के लिए हो जाते हैं जो डेली बेसिस पे बच्चों के हम लोग करवाते हैं साथ में। और आप घर पर भी इस तरह की असेसमेंट्स बच्चों से साथ की साथ करवा सकते हैं, बिकॉज प्री प्राइमरी के अलग से असेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है कि जब वो लर्निंग उनका चल रहा है, वो जो भी टॉपिक चल रहा है उसी के साथ सेम टाइम पे ही उसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्कशीट्स हम बच्चों को करवाते हैं और आप भी करवा सकते हैं कि ताकि उसका लर्निंग बेस्ट वे में हो सके। तो लाइक यहाँ पर बॉल बच्चे को कलर करना है और साथ में नंबर्स के अकॉर्डिंग, और जिस नंबर पर जो कलर्स दिया हुआ है वही कलर करना है। तो इसमें बच्चों को इस तरीके से करवा सकते हैं आप। एंड द सेम वे यहाँ काउंट करके बच्चे को राइट करना है नंबर। तो ये डिफरेंट वर्कशीट्स हैं जो कि बच्चे को आप करवा सकते हैं। इस तरह से बच्चा को कोई भी पिक्चर आपने ड्रॉ कर दे दिया या वर्कशीट्स आपने ला कर दिया। बुक्स में भी इस तरह की एक्सरसाइज होती है, तो ये करवाइए। इसके अलावा जब बच्चा 1 to 10 करने लगता है, देन आफ्टर उसे रिवर्स काउंटिंग आप फर्स्ट करवाइए, 10 to 1। देन आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर दिस आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मोर एंड लेस आप करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं। जो लाइक मैथ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 2 चिक्स में ब्राउन कलर्स है, तो डिफरेंट ये इस तरह की वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। इसके थ्रू आप बच्चे को असेस कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि बच्चे का लर्निंग कहाँ तक इम्प्रूव है, कितना उसको अभी रिक्वायरमेंट है, क्या उसे नहीं आता है। तो ये आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू। तो ये इस तरह की वर्कशीट्स हैं। एंड लाइक डे बाय डे जब बच्चा आगे बढ़ने लगता है तो डिफरेंट आगे की वर्कशीट्स बच्चों को दी जाती हैं।
यहाँ पर बच्चे को काउंट कर कर राइट करना है। तो काउंट मेन थिंग होता है, काउंट करना और राइट करना, मैच करना विथ राइट नंबर्स। तो ये मेन जो एक्सरसाइज होती हैं ज़्यादातर वो करवाई जाती हैं। इसके अलावा शेप से रिलेटेड भी आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बच्चे को लाइन ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं कि बच्चे को हमने लिख कर दिया, देन बच्चा राइट कर रहा है कि 5 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स। इसी तरह से शेप्स में बिग एंड स्मॉल्स पिक्चर्स बनाकर दे सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट उसको बता सकते हैं कि यहाँ बिग में रेड करना है, स्मॉल में येलो करना है। तो द वे आप बच्चे का मैथ का एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बुक्स आपको बहुत सारी मार्केट में इस तरह की मिल जाती हैं। बुक्स के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं कि डिफरेंट वेज़ कौन सी वर्कशीट्स बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें खुद से मेहनत करना होगा कि किस तरह से आप करवा सकते हैं। कॉपीज़ में मैंने आपको बताया, जैसे रिवर्स काउंटिंग आप करवाइए, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, मोर लेस, फिर देन स्मॉलेस्ट नंबर्स फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ये सब नर्सरी का जो होता है, तो बच्चे को ये सब चीज़ें अगर नंबर्स का एक अगर उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, काउंट राइट वे में करने लगता है, तो 1 to 10 भी यदि बच्चे के लिए अगर प्रॉपर वे में यदि बच्चा कर रहा है, देन आगे उसे दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट नंबर्स के लिए। तो इस तरह से डिफरेंट वर्कशीट्स आप बच्चे को दीजिए, से करवाइए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो यहाँ हमने बात करी मैथ की, तो आगे बढ़ते हुए इसी तरह से मैथ में शेप्स का भी आप ले सकते हैं मैच करवाने का। देन सर्कल का भी आप ले सकते हैं कि आपने 3 आपने बना कर दिया तो 3 पर सर्कल करना है। देन काउंट द स्टार्स एंड मैच विथ करेक्ट नंबर। यहाँ पर सर्कल द बिग पिक्चर, स्मॉल पिक्चर, लॉन्ग एंड शॉर्ट का भी आप दे सकते हैं इस तरह से। मैच द सेम नंबर, ड्रॉ द लाइंस। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे की लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। देन अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से आप आगे जब बच्चा A to Z राइट करना लग जाता है, देन आप किस तरह से आगे करवाएंगे। तो उसके लिए आप बच्चे को ऑब्जेक्ट्स पिक्चर बना कर दीजिए, बच्चे को अंडरस्टैंड हो कि हाँ दिस इज़ रिलेटेड टू A, दिस इज़ रिलेटेड टू B, C, D। देन आप B उसे अंडरस्टैंड हो रहा है, बिकॉज B का ऑलमोस्ट बच्चे देखा जाता है तो उल्टे शायद शेप बनाने लगते हैं। तो B का सेम मैच करना, E को E से मैच करना, A को A से मैच करना। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो बच्चे को आप दे सकते हैं, कॉपीज़ में दे सकते हैं बनाकर, वर्कशीट्स ला कर दे सकते हैं। इसमें D सर्कल करना है या सर्कल द लेटर A, तो A से रिलेटेड जो पिक्चर है उसे बच्चे को सर्कल करना है। तो इसी तरह से डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पर है। तो देन आफ्टर जॉइन करने के लिए आप बनाकर दे सकते हैं, कलर करने के लिए आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये इंग्लिश का हो जाता है। और भी इसमें एक्सरसाइज A to Z जब हो गया, देन आफ्टर पिक्चर्स मैच करना है, सेम तो सेम एक्सरसाइज यहाँ पर है। फिर देन क्रॉस द ओड वन, यहाँ पर जो डिफरेंट है उसे बच्चे को क्रॉस करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज बुक्स में भी अवेलेबल होती हैं, आप अलग से वर्कशीट्स के थ्रू करके दे सकते हैं, या ऐसे नोटबुक्स में इन्हें एज इट इज़ आप कॉपी करके बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं ये सारी। सो द वे इसी तरह से आगे अम्ब्रेला को अम्ब्रेला से बच्चा मैच करेगा, आइसक्रीम को आइसक्रीम। आई बेसिकली यहाँ पर बच्चों का यहाँ फोनिक्स से रिलेटेड होता है कि बच्चे को क्लियर हो रहा है कि हाँ। देन व्हाट कम्स आफ्टर, जैसे मैंने आपको इन मैथ में बताया कि ए के बाद जैसे 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ ए के बाद बी आता है। तो ये बच्चे को सेम आप
इंग्लिश में भी करवा सकते हैं कि देन व्हाट, जो भी इससे बाद में आने वाला है। तो ये कुछ इंग्लिश की मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। इसके अलावा बुक्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं इसमें कि लाइक एन से रिलेटेड डिफरेंट पिक्चर्स बच्चे को आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट अपने वीडियोस में बताया था कि जब हम ए कराते हैं तो ए से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे को बताइए, वर्ड्स होते हैं जितने भी उससे रिलेटेड, तो बच्चे को बताएंगे। तो आपको इसी तरह से जब एन करवा रहे हैं तो एन से रिलेटेड, ए करवा रहे हैं तो ए से रिलेटेड पिक्चर्स बच्चे को शो कर रहे हैं। फिर उसे बच्चे से सर्कल करवाया है कि जो भी ए से रिलेटेड पिक्चर्स हैं उसे आप सर्कल कीजिए। तो डिफरेंट वर्कशीट्स हैं ये। एम से रिलेटेड जो भी है उसे आप मैच कीजिए, पी से रिलेटेड है तो उसे आप मैच कीजिए, देन एस से रिलेटेड जो भी है तो उसे आप कीजिए। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज हैं, असेसमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को चेक कर सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग कहाँ तक हो गई है, बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, अब क्या बताना ज़रूरी है। तो इस तरह से बच्चों का डेली बेसिस पर जब असेसमेंट होता है तो ओवरऑल एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बाद के असेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये असेसमेंट्स डेली बेसिस पे होते हैं वर्कशीट्स के थ्रू। सो द वे इसी तरह से और भी एक्सरसाइज आप बच्चे को करवा सकते हैं। लाइक ए से रिलेटेड कनेक्ट बच्चा कर रहा है, बिकॉज आफ्टर आएगा ये नर्सरी के बाद में, बिकॉज स्मॉल लेटर्स बच्चों के प्रेप LKG से स्टार्ट होते हैं। सो इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश का करवाइए और हिंदी की हम बात करते हैं देन नेक्स्ट। तो हिंदी में भी आपका द सेम वे चलेगा। जैसे जब बच्चा ऐसे अने तक लिखने लगता है तो उसे पहले स्वर लिखवाइए, देन मिलान करो लाइक, तो उसमें पिक्चर से बच्चा मैच करता है। ये एक्सरसाइज बुक्स में भी आपको मिल जाती हैं। इसी तरह से डॉट्स मैच करने का होता है, तो डॉट्स में बच्चा मैच करता है, देन कलर करता है। फिर अलग स्वर पर गोला लगाएं तो वही द ओड वन आउट, तो आ यहाँ पर अलग है, इस तरह से ऊ अलग है। तो ये एक्सरसाइज हैं। यहाँ पर ऊ अक्षर पर गोला लगाना है तो बच्चा ऊ को रिकॉग्नाइज करेगा और उस पर गोला लगाएगा। यहाँ ओ अक्षर को पहचान कर ओखली के चित्र से मिलाए, तो बिकॉज ओखली ओ से रिलेटेड है तो यहाँ पर ओ पर बच्चा ओखली पर कलर भी करेगा, साथ में ओ से इसे मैच करेगा। इस तरह से आप बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्रिएटिविटी जहाँ होती है तो बच्चे उससे हैप्पी होते हैं, उसमें करने में उसे लाइक एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस तरह से डिफरेंट आप बच्चे को बना कर देंगे तो बच्चा हैप्पीली उस चीज़ को करेगा। यहाँ पर वही सेम है, चित्र देखकर उसे मिलान करना है, रंग भरने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें बेसिकली, ताकि आप जब करवाते हैं तो आगे के लिए आपको दिक्कत नहीं आए कि अभी आगे क्या करवाना है। यहाँ मिलान करो है, व्यंजन पहचान कर मिलान करें। ईश्वर से शुरू होने वाले चित्रों में रंग भरें। तो ये कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हैं जो कि आप बच्चे से करवा सकते हैं। तो इसके अलावा बुक्स में बहुत कुछ होता है, बुक्स के थ्रू आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि जब बच्चे का ये क्लियर हो जाएगा देन आफ्टर अपन आगे का स्मॉल लेटर स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ऑलमोस्ट स्कूल्स में कर्सिव करवाया जाता है, तो फिर देन आफ्टर बच्चों के फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है।
बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स काउंट करना बच्चों से सेम नंबर्स ऑफ पिक्चर्स आप पेस्ट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ 8 है तो 8 पिक्चर्स पेस्ट करवाया है, 4 है तो 4 पिक्चर पेस्ट करवाया है, 5 है तो 5 पिक्चर पेस्ट करवाया है। इसी तरीके से इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में भी हम बच्चे से पिक्चर पेस्टिंग का करवाते हैं। जैसा कि लाइक टी है तो टी से रिलेटेड आप डिफरेंट पिक्चर्स पेस्ट करवा सकते हैं कॉपी में। एज अ सेम जो भी है रिलेटेड उससे पिक्चर्स आप जब पेस्ट कराते हैं तो बच्चे का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों का फोनिक्स यहाँ से और अच्छा स्ट्रांगली क्लियर होता जाता है, क्योंकि उसे क्लियर है कि शूज़ है एच से स्टार्ट होता है, सोप है, सैंडविच है, सन है, तो उसका क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ स्टार्टिंग जो इसकी होगी वो एच से होगी। और बच्चा जब बाद में स्पेल्स लर्न करने की बात आती है तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बच्चा इजीली स्पेल्स बनाने लग जाता है। तो द वे इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स पेस्ट करवाइए, डिफरेंट एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं उसके थ्रू आप बच्चे को करवाइए। तो ये सारे एक्सरसाइज के थ्रू आप बच्चे को हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश तीनों की एक्सरसाइज आप बच्चे को करवाते रहिए। बुक्स की हेल्प ले सकते हैं आप। तो इस तरह से आप करवाते रहेंगे तो ये बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा नर्सरी का इनका सिलेबस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।